चलो ये 23 लोगों ने दिया है। यस बताइए, तो मॉक टेस्ट 2 में क्या क्या डाउट है आप लोगों को, जो लोगों ने अटेम्प्ट की? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि a letter is taken out randomly from the word probability, okay, another letter is taken randomly from the word statistics, the probability that they are the same letter is, क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों सेम लेटर है? अच्छा, the probability that they are the same letter, तो कॉमन क्या क्या है इसमें? प्रोबेबिलिटी, ओके। सो टोटल इसमें क्या कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे? लेटर इज टेकन आउट रैंडमली फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एक लेटर चूज किया। तो देखना है कितने हैं, पी है ना, इस तरह से, एंड दूसरा लेटर चूज किया रैंडमली इससे, तो दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट होगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? सेम लेटर है। सो पहले तो कॉमन लेटर देख लो क्या है, उसके बाद नहीं हो जाएगा। सो व्हाट आर द कॉमन लेटर्स? सर कॉमन TAI है। हाँ, सो आपको इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत पड़ेगी, यही ना? सो इसमें क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। सो ये मॉक टेस्ट 2 का है ना, तो इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि आपके पास एक है PROBA, ये लिखा ना, प्रोबेबिलिटी, ओके। दूसरा है स्टैटिस्टिक्स। सो ये आपके पास है, यू हैव टू सेलेक्ट वन अमॉन्ग, है ना, एक इसमें से उठाना, एक दोनों अलग अलग है तो इंडिपेंडेंट ही होंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना, सो डिपेंड तो कर नहीं रहा है दूसरे पे। सो क्या प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि फर्स्ट यू सेलेक्ट वन फ्रॉम देयर कॉमन, तो कॉमन क्या है? जैसे ए यहाँ पे है और ए है ना, सो एक तो दोनों में ए आ जाए, या दोनों में आई हो जाए, तो आई यहाँ हालांकि 2 बार है और यहाँ पे 1 बार है, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई आई आ सकता है, या कॉमन लेटर में और क्या है? टी, ओके। सो टी यहाँ 1 बार है और यहाँ 2 बार, 3 बार, ठीक है। अब देखो सिंपली कॉमन लेटर सेलेक्ट होने चाहिए। सो इन द फर्स्ट वर्ड ए सेलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? टोटल कितने हैं इसमें लेटर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, और इन 10 में कितनी बार ए प्रेजेंट है? मतलब ए के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1, जस्ट 1, तो 1 आउट ऑफ 10। एंड दूसरे वाले में ए के क्या है? इसमें भी फेवरेबल आउटकम 1 है, एंड टोटल कितने हैं इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी है। सर प्रोबेबिलिटी की स्पेलिंग में सर आई मिसिंग है। अच्छा, आई मैंने मिस कर दिया क्या? ओ हाँ हाँ हाँ, वो गलती कर दिया, एक मिनट रुको रुको, यहाँ मैंने आई इसमें चला गया। सो यहाँ 2 बार है ना, तो ये तो 2/11 होता ना, ओके ओके, चेक कर लो एक बारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, प्रोबेबिलिटी, हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ तो सो 2/11 और यहाँ से 1 इसमें एक ही है ए, तो 1/10, ठीक है, प्लस आई, फिर से वही देख लो, आई कितनी बार है यहाँ? आई 2, हाँ अच्छा एक बार था, ओ सॉरी, इसमें भी गलती कर रहा हूँ मैं, एक मिनट, एक बार है ना, ओके ओके, 1/11 होगा, ठीक है। आई में क्या है? आई 2 टाइम्स है, तो आई में 2 आएगा, 2/11, एंड दूसरे में आई कितनी बार है? स्टैटिस्टिक्स है ना, यहाँ भी 2 टाइम्स आ रहा है, सो 2, और आउट ऑफ 10
चेक करना मिस्टेक अगर करूँ तो, है ना, बताना। और टीटी में क्या है आपके पास, वहां पे प्रोबेबिलिटी, तो टी एक बार है 1 आउट ऑफ 11, एंड दूसरे में टी क्या है, स्टैटिस्टिक्स, 3 बार हो गए यहाँ पे 3/11, सॉरी 3/10, क्योंकि यहाँ 10 है। देखो सिंप्लीफाई करके यहीं से आ जाएगा। फाइन हो जाएगा ना, देख बताओ। हाँ सर आ गया। ओके, सो एक सेलेक्ट करना था। क्वेश्चन फर्स्ट फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में जो है कि ओमेगा बी द नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी द रिंग ऑफ सबसेट्स ऑफ ओमेगा। तो रिंग का डेफिनेशन पता है आपको, ये रिंग आउटसाइड सिलेबस हो जाएगा ना। सेट, ग्रुप, रिंग, फील्ड, ये सब वेक्टर स्पेस, ये सब जाके एक अलग अलग टाइप का सेट है जिसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, अलजेब्रा, सिग्मा, फील्ड, है ना, ये सब सेट्स हैं। तो मतलब रिंग आउट ऑफ सिलेबस होगा, है ना, सिग्मा रिंग। रिंग तो हमारे सिलेबस में नहीं होगा, है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो डोमेन है वो सिग्मा फील्ड है। तो सिग्मा अलजेब्रा या सिग्मा फील्ड ये चीज है। सिग्मा अलजेब्रा अलजेब्रा में डिफरेंस ये है कि सिग्मा अलजेब्रा में आप काउंटेबल यूनियन लेते हैं, अलजेब्रा में आई थिंक फाइनाइट यूनियन लेते हैं। तो रिंग तो इसको छोड़ ही देना चाहिए था, रिंग क्या है, क्योंकि उसके लिए आपको ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, ये प्योर मैथमेटिक्स में टॉपिक्स आते हैं, उसके वर्ड हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस का बाहर मतलब बना दिया इसने। कलेक्शन ऑफ सेट बी इज दिस इज एन अलजेब्रा। तो डेफिनेशन देखना पड़ेगा जस्ट क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। आर इज अ सिग्मा रिंग, आर इज अ क्लोज्ड अंडर फॉर्मेशन ऑफ काउंटेबल यूनियन, पी सबसेट ऑफ ओमेगा है जहां पी आर है या फिर पी कॉम्प्लीमेंट आर इज अलजेब्रा। और सुना, ये मुझे क्वेश्चन ऐसा लग रहा है दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, मतलब हमारे जो कंटेंट है सिलेबस उससे तो रिलेट नहीं कर रहा, तो इसको आप छोड़ दो, ये हमारी साइड से गलती है, इसको हटा दो, स्किप करो। अल्लाह, ये प्रैक्टिस था, यूनिट वाइज प्लान था नहीं, लेकिन जो था हमने कहा ठीक है प्रैक्टिस हो जाएगा, ये है, अदरवाइज फुल लेंथ का ही प्लान था सिर्फ, लेकिन ठीक है थोड़ा प्रैक्टिस कर लो जब तक फुल लेंथ अपलोड होता है 2-4 दिन। तो इसको स्किप करो, ये आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है, रिंग हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट 6, R be the set of real numbers, then which of the following is correct? अच्छा, मोनोटोन क्लास क्या होता है, सिग्मा अलजेब्रा समझ आता है। एक तो सिग्मा, यहाँ भी रिंग आ गया, यहाँ मोनोटोन क्लास। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मोनोटोन क्लास, ये सब सिलेबस में है, सीयूईटी में, सीयूईटी का सिलेबस में क्या क्या वर्ड यूज किया है। अगर मैं सिलेबस देखूं उसमें क्या क्या है, प्रोबेबिलिटी वाले वर्ड में क्या लिखा हुआ है, मोनोटोन क्लास का हालांकि मतलब ये होगा कि जैसे E1 मान लो ऐसा है, E1 सबसेट ऑफ E2 सबसेट ऑफ E3 एंड सो ऑन है, तो ये सब जो है बिलोंग कर रहा है, जो EIs हैं बिलोंग करता है उस सेट में। मान लो सेट S है, S इज अ सेट जो भी दे रखा है, तो यूनियन ऑफ EIs I from 1 to infinity, I from 1 to infinity, this should belong to S only, अगर ये है तो पहला। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि अगर ऐसा है E1 सुपरसेट है E2 का, सुपरसेट है E3 का and so on, then intersection of EI, I from 1 to infinity, this should belong to S। तो ये मोनोटोन क्लास का डेफिनेशन है। सो यहाँ मैं ये बोलना चाहूँ कि S is called monotone class if and only if this happens। तो दो केसेस हैं, EI S में तो है, अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो यूनियन उसी सेट में आनी चाहिए,
अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है देन इंटरसेक्शन उसी सेट में आने चाहिए। चेक कीजिए सेटिस्फाई करेगा। So every sigma field is monotone class actually, that's why ये क्वेश्चन बनाया गया है। Can you check now? तो यहाँ पे क्या कर रहा है ये? आपको पहले देखना है कि जो भी रिंग वाला तो क्वेश्चन छोड़ दो क्योंकि रिंग इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। मोनोटोन क्लास अगर बात करें दिस इज अ डेफिनेशन कि हाउ विल यू चेक। अब बस आपको देखना है कि ई को 1 2 3 4 रख के पहले ये चेक करो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो चेक यूनियन शुड बी इन द सेट ओनली, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इंटरसेक्शन शुड बी इन द सेट ओनली। बताइए कौन सा ऑप्शन चेक करूं? इसमें हमारे पास बी डी है, सिग्मा अलजेब्रा ठीक है, सिग्मा अलजेब्रा यू कैन चेक, है ना। तो सिग्मा अलजेब्रा का डेफिनेशन पता है ना क्या होना चाहिए? ये सिग्मा अलजेब्रा में भी जैम 2024 में भी एक क्वेश्चन आया था, 4 ऑप्शन थे, सेलेक्ट करना था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्मा अलजेब्रा। इनफैक्ट अलजेब्रा लिखा था सिर्फ, तो अलजेब्रा मतलब काउंटेबल यूनियन का कॉन्सेप्ट है। सो बताइए कोई सेट है, सेट F is called सिग्मा अलजेब्रा। हालांकि ये सिग्मा अलजेब्रा क्या है, एक सेट जो लिखा हूं, सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस, दिस इज कॉल्ड सिग्मा अलजेब्रा इफ एंड ओनली इफ। क्या कंडीशन है? 3 कंडीशन होता है ना सिग्मा अलजेब्रा के लिए जी। 5 होनी चाहिए उसमें और एक अगर A है तो A कॉम्प्लीमेंट भी होना चाहिए और तीसरा उसमें सैंपल स्पेस होना चाहिए। नहीं वो तो इसी में काउंट हो गया, सिर्फ सैंपल स्पेस इन दोनों के मिलके खुद ही आ गया। तीसरा क्या है? ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो ये तो इन दोनों से अगर 5 है तो 5 कॉम्प्लीमेंट तो सैंपल स्पेस ही होता है। तीसरा कंडीशन क्या है? अगर A और B है तो A यूनियन B भी होना चाहिए। यस दिस इज द कंडीशन फॉर अलजेब्रा ओनली, जो आपने बताया, क्योंकि ये फाइनाइट हो गया 2 सेट। सिग्मा अलजेब्रा में क्या काउंटेबल यूनियन चलेगा, मतलब A1 A2 and dot 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 they belong to F, then union of AI's I from 1 to infinity this should belong to sigma field। ये है सो ये कंडीशन है सिग्मा फील्ड चेक करने के लिए। आप चेक कीजिए 3 कंडीशन होने चाहिए एंड मोनोटोन क्लास के लिए ये कंडीशन है। अल्लाह वैसे स्किप कर सकते हो ये सब जो बना रहा है ना, तो चेक कर पाओगे आप? ये समझ आया इससे? क्योंकि पहले आपको शायद पता नहीं होगा मीनिंग क्या है, इसीलिए आप चेक भी कर पा रहे होंगे। तो आप चेक कीजिए इसके हिसाब से। जैसे मैं डी चेक कर देता हूँ, चलो जो डी ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि En is 0 to 1 by n। En क्या है? 0 to 1 by n है। n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक। तो चलो जैसे मैं E1 की बात करूं, E1 is 0 to 1, E2 is 0 to 1 by 2, E3 is 0 to 1 by 3 एंड डॉट 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 डॉट। तो बताओ किस ऑर्डर में है ये? इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है? EI जो है किस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। हाँ डिक्रीजिंग, ठीक है, क्योंकि E1 इज सुपरसेट ऑफ E2, सुपरसेट ऑफ E3 एंड सो ऑन। अगर मैं आपसे पूछूं डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सो व्हाट विल बी इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज सेट्स? इन सबका मैं इंटरसेक्शन ले लूं, आगे डॉट 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 है, तो क्या लगता है आपको इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएगी? चेक करो, जैसे 0 to 1 हुआ, 0 to half, 0 to 1 by 3, 0 to 1 by 4, 0 to 1 by 5 and so on, 0 to 1 by infinity। तो 0 to 1 by infinity कितना हो जाएगा? 0 to 0 ओपन सेट किसके इक्वल होगा ये? 0 to 0 ओपन सेट किसके इक्वल आता है? 5। हाँ यस, 0 to 0 ओपन सेट इज 5 एंड 0 to 0 क्लोज सेट किसके इक्वल आएगा?
बताओ भाई। 0 सिंगलटन 0, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि इफ यू टेक द इंटरसेक्शन तो ये 5 आ जाएगा। और क्वेश्चन इज, डू यू थिंक 5 विल बिलोंग टू दिस सेट? क्या ये बिलोंग करेगा इस सेट में? फाइव तो नहीं है ना इस सेट में एक्चुअली, क्योंकि एक्चुअली इन्फिनिटी हमने रखा है, बट इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, इन्फिनिटी जस्ट अब n टेंड टू इन्फिनिटी, n इज वेरी लार्ज नंबर। तो दिस सेट विल नेवर बी एम्प्टी सेट, इसके अंदर कोई भी एम्प्टी सेट नहीं है, ऑल सेट्स आर नॉन एम्प्टी एक्चुअली, बट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू टेक इट टेंड टू 0, है ना। बट क्वेश्चन इज दिस विल नॉट बिलोंग टू दैट जो यूनियन है ना। इसका क्या नाम, इस सेट का नाम मान लो डी ऑप्शन में जो सेट है उसका नाम S रख देता हूं। So S is set of En था ना, जहां n belongs to natural number. So this does not belong to S, and that's why it is not a monotone class. So set S is not a monotone class. नेक्स्ट बताइए। टेस्ट 2 में जो डाउट्स हैं अभी, टेस्ट 3 मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, मैं सबमिट कर देता हूं। तो खत्म हो गया, टेस्ट 3 ओपन करें? हाँ सर। यस